अब हम पहले डायग्राम में समझते हैं, ठीक है, कि डायग्राम में क्या क्या टर्म हमने यूज़ किया है। ये क्या दिख रहा है आपको, एनोड वोल्टेज VA, ठीक है, VA है आपका एनोड वोल्टेज। ये VA है मीन्स आपका मैक्सिमम वैल्यू है एनोड वोल्टेज का, ठीक है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू VA है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है। डिक्रीज होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0.9 VA, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज होते होते क्या होगा, 0.1 VA में आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बहुत ही कम वैल्यू में आ जाएगा। ये ज़ीरो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि डिवाइस हमारा ऑन हो जाएगा तो उसके अक्रॉस क्या होगा, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप मिलता है, ठीक है। अगर हमारा SCR देखो फॉरवर्ड बायस है और जब वो ऑन हो जाएगा तो ऐसा शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो उस शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा, उस डिवाइस के अक्रॉस हमें क्या मिलता है, वोल्टेज ड्रॉप मिलता है जब वो ऑन स्टेट में रहता है। तो ये जो एनोड वोल्टेज है वो ज़ीरो ना होके क्या होता है, बहुत ही मिली में रहता है, मिली वोल्ट में रहेगा ये वोल्टेज, ठीक है। ऑन, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस SCR, ठीक है। अब यहीं पे हमने किसको शो किया है, गेट करेंट। गेट करेंट क्या है आपका, IG, ठीक है। तो यहाँ पे गेट करेंट की वैल्यू पहले क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। गेट करेंट की वैल्यू पहले क्या है, ज़ीरो है। अब धीरे धीरे गेट करेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0.9 IG पे अचीव हो जाएगी। उसके कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू डेट इज IG पे अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आप याद रखना कि VA में सब मैक्सिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 0.9 VA हो रही है। उसके बाद 0.9 से इसकी वैल्यू डिक्रीज होते होते 0.1 VA, उसके बाद ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप पे आ रहा है, ठीक है। सेम वैसी IG का वैल्यू क्या है, पहले स्टार्टिंग में ज़ीरो है। देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हमारा डिवाइस फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। उसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज रहेगा, इसलिए उसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा, इसलिए एनोड वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब जैसे ही हम करेंट अप्लाई करेंगे, गेट करेंट अपने SCR को ऑन करने के लिए, तो क्या होगा, जैसे ही आप गेट करेंट अप्लाई करोगे, गेट करेंट की वैल्यू ज़ीरो से लेके क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे कि इस पॉइंट पे क्या हो रही है, गेट करेंट की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो जैसे ही गेट करेंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा मतलब SCR कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, और उस डिवाइस के थ्रू हमारा क्या होने लग जाएगा, करेंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही गेट करेंट अपने पीक करेंट पे पहुंचा है, वोल्टेज एनोड वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और नेक्स्ट आप इस डायग्राम में देखोगे कि जो करेंट है एनोड करेंट, उसकी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है एनोड वोल्टेज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट करेंट अपना मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया है। तो इस लाइन से ही क्या हो रहा है, करेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है, मतलब उसके थ्रू हमको क्या मिलना स्टार्ट होगा, करेंट मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले देखो IA मतलब एनोड करंट की वैल्यू जब SCR ऑफ स्टेट में था, ठीक है, तो स्मॉल लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब जैसे ही हमने इस पॉइंट पे गेट पल्स दिया, वो अपने वैल्यू पे पहुंचा, उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही वो अपने पीक वैल्यू पे पहुंचा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, गेट करंट का वैल्यू यहाँ पे पीक है। जैसे ही वो अपने की पीक पॉइंट पे पहुंचा, क्या हुआ, जो IA है एनोड करंट की वैल्यू क्या हो रही है, आपका रैपिडली इंक्रीज हो रही है। मीन्स हमारा डिवाइस क्या हो गया है, ऑन हो गया है, उसके थ्रू अब हमको क्या मिलेगा, करेंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम था आपका। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या टर्म यूज़ किया है। 0.1 IA मीन्स करेंट की वैल्यू 0.1 IA है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उससे कम है, इस पॉइंट पे आया तो 0.1 हुआ IA। उसके बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पे आया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.9 है, और उसके कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है IA, ठीक है। हमको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने TD मतलब आपका क्या था, डिले टाइम, TR क्या था आपका, राइज टाइम, और TP क्या था, स्प्रेड टाइम। ये तीनों को मिला के क्या हो रहा है, हमारे डिवाइस का टोटल टर्न ऑन टाइम निकल रहा है, ठीक है।
टोटल टर्न ऑन टाइम मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पे पहुँचा हमारा डिवाइस ऑन हो गया। अब उसके थ्रू हमें एक कांस्टेंट करेंट मिलेगा, ठीक है। उस डिवाइस के थ्रू कांस्टेंट करेंट फ्लो होगा और उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप जो ऑन स्टेट में रहता है 1 से 1.5 वोल्ट तक रहता है ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, उसके इक्वल रहेगा, ठीक है।